हरे कृष्णा। आज हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला के तीसरा अध्याय का समापन करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आदि लीला चैतन्य चरितामृत के अध्याय 3 के आज हम हैं 101 नंबर श्लोक पर। तो श्लोक नंबर 101 से हम पढ़ेंगे। शुद्ध भावे करिब कृष्णेर आराधन निरंतर सद्दिने करिब निवेदन। आनिया कृष्णेर करो कीर्तन संचार तबे से अद्वैत नाम सफल আমার। কৃষ্ণ বশ করিবে না কোন আরাধনে বিচারিতে কশ্লোক আইল তার মনে। तो हम ये जो अध्याय है ये चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण है। भगवान श्री कृष्ण कलियुग में कैसे आएंगे? कलियुग के अंत में तो कल्कि अवतार है, लेकिन स्वयं कृष्ण कलियुग के जब 4,500 साल बीत गए तो कैसे आएंगे ये सोच रहे हैं अद्वैत आचार्य। क्योंकि जब हम 100वां जो श्लोक है इस अध्याय का तो हम जब देखते हैं तो उसमें बताया जाता है नाम बिनु कलि काले धर्म नाही आर कलि काले कइछे होबे कृष्ण अवतार। इस कलियुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म ही नहीं है। नाम जो भी जप कर रहे हैं भगवान के तो उन्हीं का उद्धार होगा। तो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है ताकि हम उद्धार होकर हमेशा के लिए भगवत धाम जाएं, बार बार जन्म ना लेना पड़े, मरना ना पड़े, बीमार ना होना पड़े, बूढ़ा ना होना पड़े। तो इसलिए नामो बिनु कलि काले धर्मो नहीं यार, अन्य और धर्म ही नहीं है कलिकाल में बिना नाम जप के। कलि काले कैसे होबे कृष्ण अवतार, कैसे होगा, कैसे मतलब यहाँ पे बंगाली में कैसे होगा कृष्ण अवतार। तो इसलिए फिर बाद में अद्वैत आचार्य सोचते हैं कि मैं शुद्ध मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करूँगा और निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूँगा। हमारे हृदय में हर समय भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं और हमारे हृदय में ही क्यों इस पूरे ब्रह्मांड के रोम रोम में कृष्ण है। इसलिए हम जब भी चाहें तब उनसे बात कर सकते हैं, भले ही नेटवर्क हो या ना हो। पहले 3G था, 4G, अब 5G, पर हमारे लिए कौन काम करते हैं? श्री जी। श्री मतलब श्रीमती राधा रानी। तो भगवान की आह्लादनी शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति हमेशा ये हर एक भक्त की सहायता करती है और भगवान से वो तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ही वो जप करे हरे कृष्णा, तुरंत वो कृष्ण से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो कृष्ण से हर प्रकार का निवेदन कर सकते हैं। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा कि मैं दिन रात जो है निवेदन करूँगा कृष्ण के चरण में। और अद्वैत आचार्य कहते हैं कि मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। अर्थात कृष्ण को इस धरातल पर
भक्त रूप में आके भक्ति सिखाने के लिए मैं मना सकूँगा, तब मेरा अद्वैत नाम सार्थक होगा। तो भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं आज से 500 साल पहले, तो उन्होंने हमें समझाया कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है। अर्थात भगवान को कोई चिंतन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, वो अचिंत्य है। और भेद क्या है भगवान और हम में? वो परमात्मा है, परमेश्वर है, और हम आत्मा है, उनके अंश है। और अभेद क्या है? क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो उनमें जो गुण है वो हम में भी है। इस तरह से तो बाद में उन्होंने सोचा, जब वो ऐसे सोच ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे मैं उनकी पूजा करके वश में करूँ, मना लूँ कि वो आ जाए इस धरातल पर इतने पतित लोगों का उद्धार करने के लिए, तभी उनके मन में एक श्लोक आया जो गौतमीय तंत्र से लिया गया है। तुलसी दलमात्रेण जलस्य चूलुकेन वा, तुलसी दलमात्रेण मतलब तुलसी दल मात्र। क्या है? तुलसी दल। तुलसी दल मतलब तुलसी का पत्ता, तुलसी की मंजरी। फिर जलस्य चूलुकेन वा, ये जो हाथ के ये पार्ट है ना, इसमें जितना जल आए, बस इतना सा जल से ही विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। विक्रीणीते मतलब बिक जाते हैं, कृष्ण बिक जाते हैं। बस इतना सा हम करें कि भगवान को रोज़ चरणों में तुलसी पत्र चढ़ाए। मंजरी कैसा होना चाहिए? एकदम सूखा सूखा मंजरी नहीं, जो एकदम नया नया ग्रीन छोटा छोटा मंजरी आता है ना, तभी उसको तोड़कर कृष्ण के चरणों में चढ़ाना चाहिए। मंजरी का फूल चढ़ाने से कृष्ण इतना प्रसन्न होते हैं। आप हजारों सुगंधित फूल अर्पण कर दीजिए, कृष्ण उतना प्रसन्न नहीं होते। तुलसी मंजरी जो तुलसी का फूल है, उससे भगवान बहुत प्रसन्न चित्त होते हैं। तो हम उनको बहुत जल्दी जो है संतुष्ट कर सकते हैं, या प्रसन्न कर सकते हैं, या उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य गंगा जल में मंजरी मिलाकर भगवान को अर्पण करते थे। तो इस प्रकार तुलसी का मंजरी हमेशा हमें भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। तुलसी में मंजरी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी को खुजली होती है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि हम उसकी मंजरी भगवान को अर्पण करें, और थोड़ा जल रोज भगवान को अर्पण करें। तो इससे क्या होता है? भगवान बिक जाते हैं। किसके हाथों बिक जाते हैं? भक्तों के हाथों। भगवान स्वयं को बेच देते हैं। इतने दयालु है, इतने भक्तवत्सल है कृष्ण। तो आगे बताया गया है श्लोक नंबर 106 से। तारेण शोधिते कृष्ण करेण चिंता, जल तुलसी रसम किछु घरे नहीं धान, तबे आत्मा बेची करे ऋणेर शोधन, एत भाबी आचार्य करे न आराधन, गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भाबी करे समर्पण, कृष्णेर आह्वान करे करिया हुंकार, एमते कृष्णेरे कराइलो अवतार, चैतन्येर अवतारे मुख्य हेतु, भक्तिर इच्छाय अवतरे धर्म सेतु। तो हुआ क्या? अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक पर विचार किया गौतमीय तंत्र के, कि जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है, उसके ऋण भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं, और उसके ऋण को चुकाने के लिए कोई विधि नहीं है। कोई विधि ना पाकर कृष्ण क्या सोचते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। तो आप सोचिए
कितना भी गरीब क्यों ना हो, एक तुलसी पौधा तो अपने आंगन में रोपण कर ही सकता है। और उस तुलसी पौधा से रोज भगवान के चरणों में तो तुलसी दल अर्पण कर ही सकते हैं। हाँ, लेकिन द्वादशी के दिन तुलसी आपको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी माता जो है भगवान कृष्ण की सेवा के बाद बस द्वादशी के दिन ही वो शयन करती है। उनको अगर डिस्टर्ब करते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है, कृष्ण को बहुत बुरा लगता है। तो हमें द्वादशी को बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना, तोड़ना नहीं है, मतलब तुलसी का पत्र। एकादशी को तोड़ के ज़्यादा रख दीजिए, या ऐसे भी तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होता, आप पहले तोड़ के पानी में डाल के ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से भगवान को अर्पण करते हैं। तो इसलिए सोच रहे हैं अद्वैत आचार्य कि भगवान ऐसे सोचते हैं कि तुलसी दल और थोड़ा सा जल जो मुझे अर्पण करे उसका मैं किस तरह से ऋण चुकाऊंगा, ऐसे कोई संपत्ति मेरे पास नहीं है। और ऐसा कौन सोच रहे हैं? लक्ष्मीपति सोच रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। और इस तरह विचार करके आचार्य ने क्या किया? अद्वैत आचार्य ने भगवान कृष्ण की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। भगवत गीता में भगवान ने कहा है 9वें अध्याय के 26 श्लोक में कि यदि कोई भक्ति पूर्वक उन्हें पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र तुलसी का पत्र, पुष्पम सुगंधित फूल, फलम एक कोई फल, और तोयम मतलब जल अर्पित करता है तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते। कोई बहुत गरीब है, ठीक है, तो फिर एटलीस्ट तुलसी दल और पानी दे सकते हैं। फल में वो केला दे सकते, केला सस्ता है बहुत, या जो भी सस्ता फल हो उनको नहीं अफोर्ड कर सकता तो भी, मतलब कोई भी व्यक्ति ये कर सकते, फूल कोई भी एक फूल अर्पण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भगवान को अपना बना सकते हैं। और भगवान जो है ऐसा नहीं है कि ये सेवा सिर्फ भारतवर्ष में या किसी धाम में स्वीकार करेंगे, पूरी विश्व भर में कहीं भी भगवान जो है सेवाओं को स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें बस हमारे हृदय में भक्ति भावना को जागृत करना है और प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन करके हम इस भावना को जागृत कर सकते हैं। और उनके आदेश, उनके सारे जो प्रवचन है लेक्चर से, उनमें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान को अगर कोई तुलसी अर्पण करके या जल अर्पण करते हैं तो उनकी भक्ति से कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि इसके बदले में वे अपने भक्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो श्रील अद्वैत आचार्य इस तथ्य को जानते थे। जो हमारे शास्त्रों में जो तथ्य दिया हुआ है इस पर हर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। जो नास्तिक है उसको कोई भरोसा नहीं है इन सब तथ्यों पर, लेकिन जो श्रद्धालु है इन बातों को उतना ही वो गंभीरता से लेते हैं, जैसे कि अद्वैत आचार्य ने यहाँ पे लिया। तो जानते थे, इसलिए उन्होंने तुलसी दल और गंगा जल से भगवान की पूजा करके भगवान कृष्ण को अवतरित होने के लिए आवाहन करने का निश्चय किया। तो श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उन्होंने गंगा जल में तुलसी मंजरियां मिलाकर निरंतर अर्पित की। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भाभी करे समर्पण। तो कृष्ण का आह्वान करके, हुंकार करके, विनीत ऐसा हुंकार, ऐसा विनम्र निवेदन कि बस भगवान को तो अब अवतरित होना ही था। इसलिए श्री चैतन्य के अवतार का मुख्य कारण जो है, जो ये हम आज बाह्य कारण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण है अद्वैत आचार्य की ये विनती, ये हुंकार कि कृष्ण आ जाओ। धर्म के संरक्षण कौन है? धर्म के संरक्षण करने वाला संरक्षक है भगवान श्री कृष्ण। तो अपने भक्त की इच्छा से, अपने भक्त की जो है प्रार्थना के कारण ही प्रकट होते हैं। ये एक श्लोक है जो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत्सरोजा, आस्ये श्रुते क्षित पथो ननु नाथ पुंसाम्,
यद्धिया तौरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। ये श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंध 9वां अध्याय श्लोक नंबर 11 है। तो इसमें बताया गया है, ब्रह्मा जी ये श्लोक बोलते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्त के संगति वांछनीय है हर एक आत्मा के लिए, क्योंकि उनके दृष्टि और श्रुति में भगवान वास करते हैं। आप उनके कमल सदृश हृदयों में भी निवास करते हैं, शुद्ध भक्त के, जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके हैं। हमारा हृदय जब तक निर्मल नहीं होगा ना, तब तक हम भौतिक जगत में कष्ट पाते रहते हैं। अर्थात भौतिक जगत में तो जो होना है वो होगा ही, पर आपके हृदय को बहुत असर करेगा अगर हम लोग क्या नहीं करेंगे, भक्ति के द्वारा हृदय को निर्मल नहीं करेंगे। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होगा, हमें भी प्रयास करना पड़ेगा और प्रार्थना भी करना पड़ेगा कृष्ण से कि हमारा हृदय जो है निर्मल हो जाए भक्ति से, और ताकि भगवान के जो उपस्थिति का हम अनुभव कर सके अपने हृदय में। हे भगवान, ब्रह्मा जी कहते हैं, आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महिमामंडित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं, उन रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। तो भगवान का तो बहुत सारा जो है, भगवान का बहुत सारा अवतार है, और सारे अवतारों में जो भक्त जिस अवतार को मानते हैं, भगवान उसी अवतार में उनको दर्शन देते हैं, और उसी अवतार का जो भी वैकुंठ धाम है वहाँ उसको सदैव निवास देते हैं। जैसा कि श्री रामचंद्र के बहुत महान भक्त है हनुमान जी। तो हनुमान जी जब द्वारका भी जाते थे, इसलिए कृष्ण उनको राम रूप में ही दर्शन देते थे। लक्ष्मण बन जाते थे बलराम जी, कृष्ण राम बन जाते थे, और रुक्मिणी देवी सीता। तो इस तरह से दर्शन देते थे। तो भक्त की जैसी इच्छा होती है उस हिसाब से भगवान दर्शन देते हैं। इस श्लोक में श्रुते क्षिता पथः में श्रुत शब्द से वेदों का अभिप्राय है, और इक्षित यह इंगित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने की विधि वैदिक शास्त्रों का समुचित अध्ययन है। हमें ऐसा नहीं कि हमें कोई ज्ञान योगी की तरह बस वैदिक अध्ययन शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्ति करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भक्ति और अच्छे से कर सके, इसलिए हमें जो भक्ति सिखाने वाले जो शास्त्र है, जैसे कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इन शास्त्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए। वो भी किसके अंडर, किसकी गाइडेंस में? प्रामाणिक गुरु की गाइडेंस में। तब जाकर जो है हम भगवान के बारे में समझने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों के समुचित अध्ययन से कृष्ण को जाना जा सकता है। यदि कोई भगवान के रूप, नाम, गुण, लीलाओं तथा साज सामग्री के अध्ययन से उनके प्रति आकृष्ट हो जाता है, तो भक्ति कर सकता है, और भगवान का दिव्य रूप सदा सदा के लिए उनके हृदय में अंकित हो जाएगा। जब तक भक्त वास्तव में भगवान के लिए दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता अपने हृदय में, तब तक वो अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन नहीं कर सकता। अगर 24 घंटे में हमें क्या करना चाहिए? आत्मा अन्वेषण करना चाहिए। हमेशा आप खुद को देखना चाहिए, आत्मा विश्लेषण करना चाहिए कि मैंने आज पूरे 24 घंटे में कितना घंटा कृष्ण को स्मरण किया, या कृष्ण का कीर्तन किया, कृष्ण का नाम जप किया, कृष्ण की सेवा किया, कितने घंटा मैं इसे कर पाया। अगर वो ये निरंतर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब अभी दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, और मेहनत करना है और गंभीरतापूर्वक सेवा में लगे रहना है। तो भगवान की ऐसी स्थायी स्मृति जो है, जो एक क्षण के लिए भगवान को भूल नहीं पाते, जैसे कि गोपियों की स्थिति है, ये योग विधि की भव्य सिद्धि है। इससे बड़ा सिद्धि कुछ नहीं, कृष्ण को निरंतर आप स्मरण रख सके। और भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो अंतिम श्लोक है,
47, इसमें भगवान ने पुष्टि भी की है कि जो कोई ऐसे भाव में निमग्न रहता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। और ऐसी दिव्य निमग्नता समाधि कहलाती है। इसी को भक्त अगर जगे भी है, खड़े भी है, बैठे हैं, चाहे कुछ भी हो, उनको आंखें बंद करके ऐसे ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं समाधि के लिए। वो अगर हर क्षण कृष्ण को स्मरण कर पा रहे हैं, वो समाधि में है। ऐसे भी एक मुहूर्त होता है ना 48 मिनट्स का। कोई अगर कंटिन्यूसली 48 मिनट्स भगवान के बारे में सोच पा रहे हैं या भगवान के बारे में निरंतर बोल पा रहे हैं या जप कर पा रहे हैं मन इधर उधर भटकाए बिना, तो उनकी समाधि लग गया। एक मुहूर्त अगर कोई ऐसा रख पाते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब आप भगवान का गुणानुकीर्तन करते हैं, किसी को भगवान के बारे में प्रवचन करते हैं, क्लास देते हैं, तो 48 मिनट्स ऐसे आप कंटिन्यूस रख सकते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, हमारा मन इधर उधर हम जाने नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है कि हम प्रचार के माध्यम से समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसी दिव्य निमग्नता को समाधि कहलाती है। जो शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करता है, वही भगवान का दर्शन पाने के अधिकारी है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अरे इतने साल हो गया भक्ति में, हम भगवान का दर्शन क्यों नहीं पा रहे। तो हमें ये देखना चाहिए कि 24 घंटा एक क्षण के लिए भी हमारा मन इधर उधर हुए बिना हम भगवान का स्मरण श्रवण कीर्तन आदि कर पा रहे हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि वो दर्शन के अधिकारी हो जाता है और बहुत जल्द ही भगवान उनको दर्शन देंगे। तो इसलिए जब कोई भक्त भगवान के असंख्य जो रूप है, विष्णु तत्व जो भगवान के अवतार है, उनके विषय में सुनकर किसी एक रूप के प्रति अनुरक्त हो जाता है और निरंतर उसी का चिंतन करता है, तो भगवान उनके समक्ष उसी रूप में प्रकट होते हैं, उसी विशेष रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप का वो चिंतन करते हैं। तो इस तरह से जो है श्लोक नंबर 114 में बताते हैं कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी, श्री रूप रघुनाथ पदे जारास, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण वर्णन करने वाले तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे कारण बताया है कि भगवान जो है हमें भक्ति सिखाने के लिए भक्त के रूप में आते हैं, और मेन जो मुख्य कारण है कि अद्वैत आचार्य के पुकार सुनकर भी वो आते हैं जीवों पर कल्याण करने के लिए। तो इसी के साथ आज का तृतीय अध्याय समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।